हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी ये 3 पिन सॉकेट से रिलेटेड है। इस सॉकेट के अंदर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि 2 पिन जो हैं जो कि फेज और न्यूट्रल की होती हैं और एक पिन हमारी अर्थिंग की होती है। तो इसमें जो फेज है हमारा वो हमेशा राइट हैंड पे कनेक्ट किया जाता है और जो न्यूट्रल है वो हमारा लेफ्ट हैंड पे कनेक्ट किया जाता है। और जो हमारा अर्थिंग का पिन है वो हमेशा जो मोटे वाले साइज़ का पिन है या फिर लंबी वाली जो पिन है ये हमेशा हमारी अर्थिंग की पिन होती है। तो इसमें दोस्तों जो अर्थिंग वाली पिन है आप इसको देख सकते हैं, ये डिफरेंट होती है बाकी 2 पिन से। देखिए फेज और न्यूट्रल की जो पिन है उनका साइज़ लगभग सेम है, लगभग के सिमेट्रिकली होंगी वो। और जो हमारी अर्थिंग की पिन है वो हमारी थोड़ी मोटी और लंबी होती है। इसका रीज़न क्या है मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो अर्थिंग वाला पिन है उसके लिए हमेशा सॉकेट भी बहुत ही मतलब अलग तरीके से बनाया जाता है। या तो गोल बनाएंगे उसको या फिर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, उसके रीजन्स हैं कुछ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए ला सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो पिन है इसमें कौन सी फेज़, कौन सी न्यूट्रल और कौन सी अर्थ पिन होती है हमारी। देखिए कोई भी सॉकेट के अंदर हमेशा हमारी 3 पिन होती हैं। एक पिन यहाँ पे जो कि लंबी सी होगी थोड़ी, ठीक है, लंबी और मोटी होगी साइज़ में। एक ये हमारी इस तरीके की यहाँ पे बारीक वाली पिन होगी और एक यहाँ पे हमारी बारीक वाली पिन इस तरीके से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी मोटे वाली पिन ये दिख रही है आपको, ये वाली पिन, ये इसको पिन को बोलते हैं हम अर्थिंग वाला पिन। ठीक है, और ये जो बाकी हमारी हैं इनमें से हमारे जो देखिए अगर मैं सॉकेट बना के दिखाऊँ आपको तो सॉकेट के अंदर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा होता है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये होता है हमारा फेज़ या लाइन बोलते हैं इसको। ये होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट और ये हमारा होता है अर्थिंग का पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला अर्थिंग, और अगर इसको हम इसके अंदर प्रेस करेंगे तो ये वाला हमारा बन जाएगा फेज और ये वाला बन जाएगा हमारा न्यूट्रल का पिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फेज, न्यूट्रल और अर्थ का पिन होता है। अब इसमें जो अर्थिंग वाला पिन है वो दोस्तों हमारा थोड़ा सा साइज़ में लंबा और मोटा रखा जाता है। उसका रीज़न क्या है, देखिए सबसे पहले आप जब सॉकेट के अंदर देखेंगे तो सॉकेट में हमारा पिन जो है, देखिए अगर हमारा, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया देता हूँ अर्थिंग करते ही क्यों है। ठीक है ना, अर्थिंग क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ इस बारे में काफ़ी बार कि जो हमारा अर्थिंग है वो हमारा ह्यूमन सेफ्टी के लिए सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, अर्थिंग जो है वो हमारा ह्यूमन सेफ्टी के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ह्यूमन सेफ्टी। तो ह्यूमन सेफ्टी कैसे, ह्यूमन सेफ्टी फ्रॉम द डिवाइसेस, फ्रॉम द इक्विपमेंट्स यूज्ड एट आवर डोमेस्टिक होम्स और वी कैन से इन द इंडस्ट्रीज़। ठीक है, हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उन इक्विपमेंट्स की बॉडी की अर्थिंग की जाती है जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर करंट ना आए और हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। ठीक है, तो अर्थिंग का सबसे फर्स्ट यूज़ तो यही है। बाकी इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट ये है, अर्थिंग का पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि मान लीजिए कोई मोटर है हमारी जिसको हमें इस सॉकेट के थ्रू हमें चलाना है। जैसे मैंने अभी सॉकेट के आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं, तो इसी तरह के किसी सॉकेट से अगर हमें अर्थिंग पॉइंट को यूज़ करना है, ये देखिए मान लीजिए ये हमारा था पॉइंट अर्थिंग वाला। अब दोस्तों इस अर्थिंग को हम कनेक्ट कहाँ करते हैं, हम इस अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं ले जाके सीधा डिवाइसेस के साथ। डिवाइसेस मतलब जैसे कि हमारा फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है और हमारा मोटर हो सकती है। ठीक है, जनरेटर हो सकता है और यूपीएस हो सकता है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो एनर्जी जनरेटिंग हो या फिर हमारे एनर्जी कंज्यूमिंग हो। तो सारे डिवाइसेस के अंदर हमें अर्थिंग करनी ही होती है क्योंकि अर्थिंग हमारा सबसे पहले क्या करता है, बॉडी को एक तरह से न्यूट्रल डिस्चार्ज कर देता है। बॉडी के अंदर अगर कोई भी करंट आता है तो उस करंट को हमारा ग्राउंड के अंदर डिस्चार्ज कर देता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है अर्थिंग की। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम रखा जाता है और मिनिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से सबसे ज़्यादा करंट जो फ्लो करेगा वो अर्थिंग के अंदर ही फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट ये हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें, 1, 2 और 3। इन 3 पॉइंट की वजह से ही हमारा ये जो लॉन्ग पिन रखी जाती है या फिर साइज़ जो है वो थोड़ा मोटा रखा जाता है अर्थिंग पिन का, वो इन्हीं 3 पॉइंट्स में ही है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें दोस्तों आता है हमारा कि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग पिन उसको, सॉकेट को, तो सॉकेट के अंदर अगर थोड़ा पिन लंबी होगी अर्थिंग वाली और मोटी होगी तो वो अर्थिंग के अंदर, अर्थिंग वाला जो पॉइंट है वो हमारा जल्दी अंदर पहुंच जाएगा उसके।
इसके अंदर अगर हम पिन को इंसर्ट करेंगे तो हमारी जो लॉन्ग पिन होगी वो सबसे पहले अंदर जाएगी, ठीक है। लॉन्ग पिन हमारे अंदर टच करने के बाद हमारे जो फेज और न्यूट्रल के पिन है, ठीक है, वो हमारे टच करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो भी इक्विपमेंट को हम उससे रन करना चाह रहे हैं उस इक्विपमेंट को सबसे पहले अर्थिंग मिल जाएगी, और अर्थिंग मिलने के बाद अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट या कोई भी इस तरह का इशू आता है तो वो हमारा ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा करंट, वो कोई भी इक्विपमेंट को हमारा हार्म नहीं कर पाएगा, या फिर हमें अगर हम टच करते हैं उसकी बॉडी को इक्विपमेंट की तो वो हमारी बॉडी को भी हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि सबसे पहले आपका अर्थिंग का पॉइंट सॉकेट के अंदर कनेक्ट होना चाहिए, इस वजह से उस पिन को लंबा रखा जाता है जिससे कि अर्थिंग सबसे पहले डिवाइस को या इक्विपमेंट्स को मिल जाए। उसके बाद अगर आपका फेज या न्यूट्रल कनेक्ट हो रहा है तो उससे कोई भी इशू नहीं आएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों इसमें वो ये है कि जो हमारा पिन को मोटा रखा जाता है थोड़ा, वो इसलिए भी रखा जाता है कि जो हमारा देखिए जो हमारा सॉकेट के अंदर बनाए जाते हैं ये होल, इन होल के अंदर हमारा जो अर्थिंग वाला है वो बाकी दो पॉइंट के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो दो हैं होल वो छोटे होल हैं, वो हमारे फेज और न्यूट्रल के हिसाब से बनाए गए हैं। तो अर्थिंग वाली जो पिन है हमारी वो छोटे वाले होल के अंदर नहीं आ पाएगी। तो इस केस में फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी को बाई मिस्टेक, जैसे घर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं होता है ना, घर में तो सब नॉर्मल इंसान ही यूज़ करते हैं इसको, होल्डर को या सॉकेट को जो भी लगाना है या हटाना है, तो ऐसे ही जनरली कोई भी यूज़ कर लेता है। तो उस केस में अगर अर्थिंग वाली पिन उन्होंने गलती से किसी और सॉकेट में पिन उसमें मान लीजिए कि उन्होंने फेज में लगा दी या फिर न्यूट्रल में लगा दी, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के अंदर करंट नहीं आ जाएगा पूरा, तो बॉडी के अंदर लाइव मतलब जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज या एक्चुअल करंट है वो हमारा उसके अंदर से फ्लो करने लगेगा, और उससे हमें भी खतरा हो सकता है और उसको इक्विपमेंट को भी खतरा हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे अर्थिंग वाली पिन है वो थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है जिससे कि वो अपने उसी होल के अंदर इंसर्ट हो, बाकी फेज या न्यूट्रल के अंदर वो इंसर्ट ना हो पाए, ठीक है। तो ये भी एक सेफ्टी का पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होता है हमारा, तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसमें रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जो कि हमारी कांस्टेंट होती है किसी भी एक मटेरियल के लिए। जैसे आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, तो ये तो एक कांस्टेंट है। और उसके अलावा हमारे बचती है एल जो होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वायर या कंडक्टर। और ए जो होता है वो हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया भी हमारा वेरिएबल होता है और लेंथ भी हमारी वेरिएबल होती है, लेकिन रजिस्टिविटी हमारी जो मटेरियल है उसकी हमारी फिक्स होती है, उसके अलावा कोई रजिस्टिविटी अलग से नहीं होगी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है हमारा आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, इसमें आर जो हो गया वो हमारा कम्प्लीटली डिपेंडेंट किस पे हो रहा है, लंबाई पे और एरिया पे। तो जो हमारा अगर साइज़ मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लंबाई है वो कुछ है और एरिया जो है वो भी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम ये वाले एरिया को देखें, ठीक है, ये वाला वायर को देखें, तो इस वाले वायर में हमारा लंबाई तो सेम है लेकिन एरिया ज़्यादा हो गया। तो लंबाई सेम होने की वजह से लंबाई से रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, और रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। अगर हमने इसकी मोटाई को और ज़्यादा कर दिया तो उस केस में रेजिस्टेंस हमारा और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो और कम हो गया रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब करंट हमारी सबसे जल्दी उसमें से ही फ्लो करेगी, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जिसमें जितना कम होगा उतना ज़्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी अगर ड्राई होगी तो उस केस में रेजिस्टेंस हाई होता है और हमारी बॉडी में से करंट नहीं फ्लो करता है। अगर हमारी बॉडी गीली हो जाएगी तो उस केस में रेजिस्टेंस हमारी बॉडी से कम हो जाता है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर से करंट जल्दी पास कर जाती है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा जो पिन है मोटे वाली, उस पिन का एरिया ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा करंट जो होगी वो डिस्चार्जिंग उसी के अंदर से होगी, अर्थिंग पॉइंट के अंदर से ही करंट हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर कोई भी लीकेज करंट या फिर कोई शॉर्ट सर्किट करंट इस तरीके की भी कोई भी करंट फ्लो करती है डिवाइस की बॉडी के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर शॉर्ट सर्किट पाथ में, तो वो सारा करंट हमारा इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाएगा ग्राउंड में, और ये हमारा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आप सॉकेट को उसमें लगा रहे हैं होल्डर के अंदर, तो उस केस में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो अर्थिंग वाला पिन है वो सबसे पहले टच हो जाएगा लंबी पिन होने की वजह से, और टच होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी अर्थिंग सबसे पहले मिल जाएगी डिवाइस को, उसके बाद आप लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हो।
दूसरा पॉइंट यह है कि जो उसका साइज़ मोटा किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर जनरली कोई भी उठा के पिन को लगा रहा है तो वो जो मोटे वाली पिन है वो सिर्फ अर्थिंग पॉइंट पे ही आएगी, न्यूट्रल और फेज वाले में नहीं आ पाएगी। तो इस वजह से वो सेफ्टी पर्पज़ से प्रॉपर सही हो जाता है, जिससे कि किसी और पॉइंट के अंदर वो अर्थिंग का पिन ना लगा दें। तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है दोस्तों कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एरिया पे डिपेंडेंट होता है और लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। तो एरिया अगर हम उसका मोटा कर देंगे तो उसके कंपेरिजन में क्या होगा, एरिया ज़्यादा करने से हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और अर्थिंग के पॉइंट के अंदर से सबसे ज़्यादा करंट हमारी फ्लो होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, और कोई डाउट है तो अभी भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सब वीडियोस के लिए इलेक्ट्रिकल के जो भी फंडे हैं सब हम आपको क्लियर कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।